बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में सिटी ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान, आरपीओ डेरा गाजी खान, डीपीओ डेरा गाजी खान के अहकामात की रोशनी में जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इम्तियाज चंगवानी सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जामपुर रोड और लोडिंग और ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ जदीद कैमरों की मदद से क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया, जिसका मकसद आए रोज मोहलिक एक्सीडेंट रूनमा होने का खदशा मौजूद रहता है। कबल अज़ एका दुक्का हादसा रूनमा हो चुके हैं। इस बिना पर इंसदाद रोकथाम एक्सीडेंट रोड सेफ्टी के हवाले से अफसरान बाला के अहकाम की तामील करते हुए डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डेरा गाजी खान ने मकसूद अहमद वार्डन इंस्पेक्टर के हमरा ऑपरेशनली फौरन कार्रवाई करने के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। जामपुर रोड पर बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुतअद्दिद गाड़ियों को जुर्माने और ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाई जारी और सारी है। इंचार्ज टीम इंस्पेक्टर मकसूद अहमद ने कहा है कि मामूलात और तमाम ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड से इज्तनाब करें ताकि आप महंगाई के दौर में भारी जुर्मानों से बच सकें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और अच्छे बाशऊर शहरी होने का सबूत दें। इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन बासीवाला की जानिब से बैरून मुल्क मुकीम मारूफ बिजनेसमैन शाहिद विर्क, जो कि इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन के रुकन भी हैं, कि पाकिस्तान आमद पर इनको पुरतकल्लुफ इशाइया दिया गया, जिसकी बाकायदा तौर पर तकरीब इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन बासीवाला के ऑफिस में मुनाकिद हुई। मेहमान खुसूसी चेयरमैन सेंट्रल प्रेस क्लब पसरूर शहबाज जकी एडवोकेट और सीनियर वाइस चेयरमैन उस्मान मिर्जा का अहदेदारान से तारुफ करवाया गया। अहदेदारान ने इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन बासीवाला के मंशूर के बारे में बताते हुए कहा है कि फाउंडेशन के कयाम का मकसद इलाके की गरीब और मुस्तहिक अवाम की हर लिहाज से मदद करना और इलाके की सफाई सुथराई, गलियों नालों की तामीर और इलाके की अवाम के मसाइल हल करना है, जिस पर चेयरमैन सेंट्रल प्रेस क्लब पसरूर शहबाज जकी एडवोकेट और सीनियर वाइस चेयरमैन उस्मान मिर्जा ने इलाके की फलाह बहबूद के लिए बिला मुआवजा काम करने पर इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन की काविशों को सराहा। अब खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पीरमहल का एक हंगामी इजलास पीरमहल के मुकामी होटल में मुनाकिद हुआ। इजलास में एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पीरमहल समेत तहसील भर से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए पीएमए के सदर डॉक्टर रमजान चौधरी और दीगर शुरा ने DHQ अस्पताल पीरमहल में गुज़िश्ता दिनों मेडिको लीगल सर्टिफिकेट लेने के लिए आने वाले शरपसंद अफराद की जानिब से अस्पताल में लड़ाई मारकुटाई और अशिया की तोड़फोड़ की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। इन अफराद के गुंडागर्दी के दौरान अस्पताल के तिब्बी अमला ने भी भाग कर जान बचाई। पीएमए पीरमहल के तमाम मेंबरान ने DPO टोबा और DSP पीरमहल से मुतालबा किया है कि इस शर्मनाक वाक़े में मुलव्वस FIR में नामजद मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। पीएमए के सदर ने DCO टोबा टेक्सिंग से भी मुतालबा किया है कि THQ अस्पताल में मुनासिब सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। रेलवे पुलिस लाहौर ने खतरनाक मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करके मुल्ज़मान से भारी तादाद में चोरी शुदा मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक मुल्ज़मान अरसदराज से ऐसी वारदातों में मुलव्वस थे। मुल्ज़मान के खिलाफ पंजाब पुलिस के मुतअद्दिद थानों में पहले से मुकदमात दर्ज हैं। मुल्ज़मान मोटरसाइकिल चोरी की वारदात के बाद इसको स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में तब्दील करके कबाड़ियों को फरोख्त करते थे। मुल्ज़िम सलीम को चंद रोज कबल रेलवे हेडक्वार्टर से मोटरसाइकिल चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। मुल्ज़िम सलीम ने दौरान तफ्तीश बताया कि वो अपने साथी अशरफ के हमरा वारदातें करता था, जिस पर पुलिस मुल्जिम अशरफ को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अशरफ के कब्जा से चोरी शुदा मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए। तफ्तीशी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर अकराम डोगर की तरफ से मुल्ज़मान का मजीद रिमांड हासिल कर लिया, जबकि मुल्ज़मान से तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब रेलवे पुलिस कराची डिवीजन ने मौसर कार्रवाई करते हुए बजरिया ट्रेन बड़ी तादाद में शराब की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मुल्जिम खजर हयात सियाबेग के साथ रेलवे स्टेशन कराची में दाखिल हुआ। ड्यूटी पर मौजूद रेलवे पुलिस एहलकारों ने शक की बुनियाद पर मुल्जिम की तलाशी ली, जिस पर मुल्जिम के पास मौजूद सामान से मारूफ ब्रांड के 24 अदद शराब की बोतलें बरामद हुई। मुल्जिम पाकिस्तान एक्सप्रेस में सवार होना चाहता था। रेलवे पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके थाना रेलवे पुलिस कराची कैंट में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। रेलवे पुलिस लाहौर ने खतरनाक मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करके चोरी शुदा मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स बरामद कर लिए। हारूनाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की शहरियों से बदतमीजी और करप्शन के खिलाफ हारूनाबाद के शहरियों का ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म मुतअद्दिद बार तब्दील की गई, मगर पंजाब पुलिस का रवैया तब्दील ना हुआ और ना ही तब्दीली की कोई पॉलिसी सामने आई। हारूनाबाद में भी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने गरीब और शरीफ शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार ASI गुलाम नबी खुद तो हेलमेट के बगैर घूम रहा है, मगर शहरियों को 2-2 हज़ार के चलान दिए जा रहे हैं। शहरियों ने थाना सिटी हारूनाबाद के सामने एहतजाज किया है। आपने शहरी के रोदा
वारदात सुनी कि अगर आपकी जान पहचान ट्रैफिक पुलिस एहलकार सब इंस्पेक्टर अदरीस ASI गुलाम नबी से है तो फिर शहर में मोटरसाइकिल पर आप घूम सकते हैं, वरना फिर 2000 का चालान और मोटरसाइकिल भी बंद कर दिया जाएगा। शहरियों का मुतालबा है कि DPO भावलनगर IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब इसका नोटिस लें। अस्सलाम वालेकुम सर, बात ये है कि जी हमारे शहर की ये सूरत हाल है कि हमारी गवर्नमेंट भी पता नहीं भूखी हुई पड़ी है कि गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ रहे। हमारा बच्चा घर से दुकान की तरफ कोई सब्जी देने के लिए आया तो उसे रोक लिया, थाने के सामने खड़े होके हमारे चालान कर रहे हैं, वो भी 2-2 हज़ार के, जिसकी कोई वजह नहीं। सियालकोट कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस की कार्रवाई, घर में 88 लाख रुपए चोरी की वारदात करने वाला मुलजमान चंद घंटों में गिरफ्तार, माल मसरूका बरामद। तफसीलात के मुताबिक थाना कोतवाली के इलाका गली तितलियां वाली के रिहायशी शहरी मोहम्मद आजम ने पुकार 15 पर कॉल। इसने अपनी हमशीरा के घर वाकिया चौक शहीदां चौथी मंजिल सीढ़ियों के नीचे एक बाल्टी में रकम मुबलिग 88 लाख रुपए छुपा कर रखी थी। मैं चौक शहीदा अपनी दुकान पर आ गया, जो थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो वहां रकम मौजूद ना थी, जिसको नामालूम चोर घर से चोरी करके ले गए। घर से बड़ी रकम चोरी की इत्तला पर DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने फौरी नोटिस लिया, जिस पर SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम अब्बास की ज़ेर निगरानी DSP सिटी सर्कल की सरबराही में SHO थाना कोतवाली सब इंस्पेक्टर खावर अल्ताफ ने टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए जायकुआ और मुजाहिद रोड और ग्रीन रोड स्ट्रीट CCTV कैमरा जात की फुटेज की मदद से चंद घंटों में मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मरकजी मुलजिम एहतशाम और इमरान नवाज को गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश मुलजमान से 82 लाख रुपए माल मसरूका बरामद किया गया, जबकि गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल अफसरान और मुलाजमान को घर में चोरी करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया। थैंक यू जी, बड़ा आपका सवाल भी इसमें तकरीबन आ गया है। 2 चीज़ें हैं। एक्सीडेंट होने के बाद बजाय इस चीज़ के कि हम मजरूब को हस्पताल जाके पहले उसका ट्रीटमेंट का कि उसकी ज़िंदगी बचाएं, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ वहाँ खड़े होके ये डिसाइड करना कि गलती इसकी थी, ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट फेज़ ये है कि हमने उसको बचाना है। सेकेंडली देखना है कि क्या गलती इसकी थी, ये मुलजिम है या खाली मजरूब है। ये 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। FIR होने के बाद मुद्दई भी मौजूद है, मुलजमान भी आ गए हैं, ये अब इंट्रोगेशन भी होगी, उसका प्रोसेस भी चलेगा, जो चीज़ें मंजर आम पे आती हैं। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नेकापुरा के टीचर शफकत आमीन पर तशद्दुद और कातलाना हमला की पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हैं। इन ख्यालात का इजहार पंजाब टीचर यूनियन पंजाब के मरकजी सदर मियां अमजद अली ने यूनियन के इजलास से खिताब करते हुए किया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब टीचर्स यूनियन सियालकोट के उहदेदारान का हंगामी इजलास ज़ेर सदारत मरकजी सदर मियां अमजद अली मुनक्किद हुआ। इजलास में गुज़िश्ता रोज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नेकापुरा के टीचर शफकत अमीन के साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे बताया गया कि जमात नोहम के एक तालिब इल्म के इस्लाह करने की पादाश में इसने बड़ा महसूस किया और छुट्टी के वक्त गुंडों को बुलाकर टीचर पर हमला करके इस पर शदीद किस्म का तशद्दुद किया, जिससे इसके चेहरे पर चोटें और जख्म आए, साथ एक दांत भी टूट गया, जिससे इजलास में काफ़ी गम और गुस्सा पाया गया। पंजाब टीचर यूनियन के सदर मियां अमजद अली ने कहा है कि हम कभी अपने उस्ताद को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कल मुझे जूं ही इतला मिली तो मैं सारे रूटीन के काम छोड़कर हमरा यूसुफ सहूतरा अस्पताल पहुंचे और बाद थाने भी गए और तफ्तीशी अफसर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उस्ताज़ा के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ के असूल के लिए ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है और ना ही करेंगे। आखिर पर इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर करते हुए DPO सियालकोट से फौरी मुलज़मान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया और इस अमर का अदा किया गया कि टीचर्स के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ के असूल के लिए पंजाब टीचर यूनियन किसी कुर्बानी से दरीक नहीं करेंगे और हम वक्त मैदान में रहेंगी। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर सब कैंपस में ज़ेर तालीम तलबा तलबात के एजाज़ में पहली सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात ने भरपूर शिरकत की। हम निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद तवातर से किया जाता रहेगा। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ शोबों के तलबा तलबात ने खाके, टैबलो, तराने और नगमे पेश करके खूब दाद वसूल की। तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ प्रोग्रामों से बच्चों में छुपा हुआ टैलेंट उभर कर सामने आता है। हाजी अब्दुल जब्बार भट्टी नुमाइंदा शेरगढ़ की रिपोर्ट के मुताबिक बेवा खातून की प्रेस क्लब रजिस्टर में दुहाई, मुलजमान ने जबरदस्ती फसल गंदुम काट कर गायब कर दी, अब कत्ल करना चाहते हैं। शेरगढ़ की मौजा 29 AL की नसरीन खातून बेवा मोहम्मद इकबाल और नसीम कोसन ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इसकी विरासती मलकीती ज़मीन पर इल्ज़ाम आलियान अब्दुल अजीज
فطرت عزیز، قمر عزیز وغیرہ ناجائز قابض رہے، جو عدالت مجاز سے کئی سال کیس لڑنے کے بعد فتح ملی اور محکمہ مال نے بذریعہ پولیس داخل دیگر زمین کا قبضہ واپس دلوایا، جس پر گندم اور چارہ برسیم کی فصل کاشت کر رکھی ہے۔ اب جب گندم کی فصل پک کر تیار ہوئی تو ملزمان عبدالعزیز وغیرہ ہمشورہ ہو کر دیگر ملزمان کے ہمراہ گئے اور جان سے مارنے کی دھمکی دے کر فصل زبردستی کاٹ کر چوری غائب کر دی۔ 15 کی کال پر تھانہ شیرگڑھ پولیس نے موقع ملاحظہ کر لیا ہے اور نسرین اقبال بیوہ خاتون کی تحریری درخواست پر تھانہ شیرگڑھ کی پولیس مصروف کارروائی ہے۔ بیوہ خاتون نسرین اقبال اور نسیم کوثر وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، RPO ساہیوال اور DPO کاڑا سے نوٹس لے کر تحفظ کی فراہمی، اندراج مقدمہ، ملزمان کی گرفتاری اور فصل کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ میرا نام نسرین کوثر ہے، یہ میری کزن ہے ساتھ، اس کا نام نسرین اختر ہے۔ ہماری 29 ML میں ہماری زمین ہے جو ہم نے عدالت سے لڑ کے تو مطلب عدالت میں مقدمہ وغیرہ کر کے تو ہمارے حصے میں آئی ہے۔ تو ہمارے ماموں ہیں عبدالعزیز، ان کے بیٹے ہیں اطرت عزیز اور قمر عزیز، تو وہ ان پہ قابض ہیں کہ وہ ہماری فصل وہاں پہ لگی ہوئی تھی وہ ساری کاٹ کے تو وہ لے گئے ہیں، اور وہ ہمارے تھانہ شیرگڑھ میں ہم نے درخواست بھی دی ہوئی ہے، تو افسران بالا سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ اب رخ کرتے ہیں شہر قائد بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 8 احمد خان جنرل اسٹور کا، جہاں گھریلو استعمال کی اشیاء فری ہوم ڈیلیوری کی جانے لگی۔ کراچی سے اینکر پرسن آن نیوز محمد عامر موجود ہیں۔ احمد خان جنرل اسٹور میں جی محمد عامر، کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ بالکل ثنا، موجود ہے اس ٹائم احمد خان جنرل اسٹور پہ۔ یہ اپنی طرز کا خود ہی منفرد جنرل اسٹور ہے، اور ہمارے ساتھ احمد خان جنرل اسٹور کے CEO صاحب بھی موجود ہیں۔ اچھا سر، ہم نے دیکھا اور علاقہ مکینوں سے بھی معلومات ہوئی کہ آپ تھوڑی سی اشیاء بھی ہے جو لوگوں کے گھروں میں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس مہنگائی کی دور میں کس طریقے سے یہ پیٹرول کے اخراجات پورے کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا سامان لے کے لوگوں کے گھروں پہ پہنچا رہے ہیں، اور مارکیٹ سے بھی 5 روپے کم ریٹ پر آپ سامان فروخت کر رہے ہیں، تو یہ کیا حقائق ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم جو ہے نا اون نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں جو ہے نا اپنی قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا، اور ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں اون نیوز کا۔ دراصل بات یہ ہے کہ بھئی یہاں پر جو ہے نا ہمارے علاقے میں کچھ ایسے غریب لوگ بھی ہیں، جیسے کہ ہمارے قریب بالکل جو ہے نا یوٹیلیٹی اسٹور ہے، وہاں پر اگر آپ لوگ ابھی جو ہے نا تھوڑی دیر بعد یا دیکھ لیں یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے نا ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہو گئے، عورتیں ہو گئی، وہ جو ہے نا لائنوں میں کھڑی رہتی ہے بیچارے نا، یہ اتنی سخت دھوپ میں لائنوں میں کھڑا ہونا۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل مصروفیات ہے لوگوں کے، کچھ غریب بھی ہے، وہ لوگ صبح نکل جاتے ہیں کاموں پہ، تو اس وجہ سے ہم نے یہ سہولت رکھی ہے کہ بھائی آپ ہمیں فون کریں، ہم جو ہے نا آپ کا راشن وغیرہ، آپ کا جتنے بھی مال ہو، ہم آپ کو جو ہے نا آپ کے گھروں تک پہنچائیں گے، اور جو ہے نا ڈیلیوری ہماری طرف سے بالکل فری ہے۔ ناولا بھائی، آپ مارکیٹ سے 5 روپے کم ریٹ پر سامان فروخت کر رہے ہیں، تو کس طریقے سے یہ مینیج کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ راشن بھی پیک ہو رہا ہے اور ایک بڑی مقدار میں سامان لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے، تو کیا آپ کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں؟ نہیں بس سر، ابھی ہم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے جو ہے نا بہت زیادہ راشن پیک ہوئے ہیں، یہ ابھی ہم جو ہے نا ڈیلیوری کریں گے، ابھی ہمیں آرڈر آئے، یہ ہم ڈیلیوری کریں گے، اور ہماری ڈیلیوری فری ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا لوگوں کی سہولت کے لیے، دوسری بات یہ ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ جو ہے نا ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہمیں ثواب مل جائے گا، صرف دنیا کمانا تو نہیں ہے نا، ہر انسان کو پتہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، آخرت میں بھی جانا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے ثواب کی جو ہے نا نیت کر کے ہم جو ہے نا یہ ڈیلیوری فری دے رہے ہیں ہم لوگ۔ ثناءاللہ، آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ کے پاس علاقہ مکینوں کی کالز بھی آ رہی ہے، سامان بھی ڈیلیوری کے لیے جا رہا ہے، تو جگہ کا تعین آپ لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ فلاں جگہ سے ہمیں کالز آئی اور یہاں پر ہم نے راشن پہنچایا؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہاں پر اکثر لوگ غریب طبقہ بھی رہتے ہیں، دوسرے جو ہے نا ہر کوئی نوکری کرنے والا ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات کیسے، لوگ جاتے جاتے صبح یہاں پر آ جاتے اور ہمیں آرڈر دے دیتے کہ بھئی یہ چیزیں آٹا چینی گھی وغیرہ ہمارے گھر تک پہنچا دے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ لوگ بالکل بے فکر ہو جاؤ، تو وہ لوگ چلے جاتے کام پہ، تو ان کو جو راشن وغیرہ ہوتے وہ ہم ان کے گھر تک پہنچا دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ہم نے بلدیہ میں ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، لیکن جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ جو ہے نا دعوت دیتے کہ آپ آؤ ہمارے پاس، احمد ہول سیل جو ہے نا یہاں پر آپ آؤ اور ہمارے سے چیزیں خریدو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ہم نے 5% ڈسکاؤنٹ دی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھئی ہمارا چیز جو ہے نا ایسی ہوگی، 1 نمبر چیز ہے ہمارے پاس، کمپنی کی اوریجنل چیز ہے۔ اگر کسی کو مثال کے طور پر ایک شخص ہمارے سے چیز لے جائے اور اس کو وہ چیز پسند نہیں آئے تو ہم اس سے جو ہے نا خوشی واپس کرتے ہیں۔ ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یار یہ آپ نے استعمال کر دیا، آپ نے بوری کھول دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہم ان کو یہ بالکل نہیں کہتے، ہم ان سے جو ہے نا وہ چیز خوشی واپس کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہے نا عوام کی سہولت کے لیے پیدا کی ہے، تاکہ عوام جو ہے نا
आवाम के जो है ना आजकल मसरूफियात आपको पता है बहुत ज़्यादा है, हर शख्स गरीब है, बंदा जाता है सुबह काम के लिए जाता है, ये जो है ना हमने आवाम की मसरूफियात को जो है मद्देनज़र रखते हुए हमने ये काम जो है ना जारी किया है। हम मौजूद थे अहमद खान जनरल स्टोर में, हमारे साथ अहमद खान जनरल स्टोर के CEO सनाउल्लाह मौजूद थे, जो उन्हें उसके प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना था कि मैं आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर मैदान में आया हूं और यहाँ की आवाम को मेरा पैगाम है कि आप हमारे जनरल स्टोर पे आएँ, एक मरतबा यहाँ से एशिया ख़रीदें, अगर आपके मेयार पे पूरा ना उतरे तो फिर कहें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। अब रुक करते हैं शहर कायद का थाना पाक कॉलोनी का, जहां थाना पाक कॉलोनी पुलिस ने गुज़िश्ता 15 दिनों में 1 दर्जन से ज़ायद कार्रवाइयां करते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल्स, गैंग वार, मंशियात फरोश, मोटरसाइकिल लिफ्टर, गैंग गुटका मावा के जराइम में मुलव्वस मुतअद्दिद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना पाक कॉलोनी की हदूद में, जहाँ SHO राजा खालिद से जराइम पेशा अफराद के गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद है थाना पाक कॉलोनी की हदूद में, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना पाक कॉलोनी राजा खालिद साहब। बड़ी कार्रवाइयाँ आपकी आई हैं सामने, सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। सर, क्या इकदाम किए जा रहे हैं क्राइम को रोकने के हवाले से, और इस टाइम आपने काफ़ी मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं, तो इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी 15 दिन मेरी पोस्टिंग हो, मेरी तैनाती हुए हैं। इंशाअल्लाह रात दिन मेहनत करके और हमारे अफसरान बालाकों में स्टेट क्राइम पे पहले भी बहुत तवज्जो थी, अब तो ज़्यादा तवज्जो हो गई है। और जो भी स्नैपचैटिंग सुबह भी दिन में रात में किसी टाइम भी अपनी जगह पे नाका लगा लेते हैं। नाका में बहुत सी कामयाबी होती हैं। हमारे पास वो थम्स वाली मशीन है, उसमें भी काफ़ी हमें मदद मिलती है और हम अपने टारगेट ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। अंदर 9 एरिया थे मंशात के, काफ़ी इन्होंने डिस्टर्ब किया था पुलिस को। अब पुलिस ने माशाल्लाह अंदर जाना शुरू कर दी है, काफ़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, काफ़ी हमारे इनके साथ इनकी जो 9 एरिया थे वो हमने सब ख़त्म कर दिए हैं। अल्लाह के फजल से काफ़ी अमन अमान है, पहले से काफ़ी बेहतरी आई है और अल्लाह पाक की मदद से और लोग आवाम की बड़ी जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रहशी हैं, वो बड़ी मदद करते हैं, बड़ा कोऑपरेट करते हैं और तो अल्लाह के फजल से काफ़ी बेहतरी आई है और अल्लाह के फजल से और भी आगे बेहतरी आएगी। 15 रोज़ के दौरान देखने में आ रहा है एक से बढ़कर एक कार्रवाई आ रही है थाना पाक कॉलोनी की जानिब से। अभी आपने एक गुटके मावे का कारखाना पकड़ा है, तो किस तरीके से ये कार्रवाई अमल में आई और कितनी मकदार में यहाँ से माल बरामद किया गया? 3 फैक्ट्रियाँ ब्रश हो चुकी हैं, 3 बड़ी मावे की फैक्ट्रियाँ बनाई थी। ये किराए के घर गोदाम लेते हैं, उसमें अपने करंदे बैठा के यहाँ माल पैक करके माल फिर बाहर सप्लाई करते हैं। अपनी सोर्सेज अपने अमली बना के हमारे SSP साहब और DI साहब, उनकी सख्त हदायत है कि हमारे इलाके में गुटखा माफिया बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इंशाअल्लाह उसमें हम मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी फरमाई है। रात को भी मैंने एक बड़ी गुटखा फैक्ट्री न्याय चौक से ख़त्म की है, पूरी गुटखा फैक्ट्री, और मुल्ज़मान भी गिरफ्तार कर लिए और इंशाअल्लाह आगे भी दिन रात मेहनत करेंगे। अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद करेगा। इंसान नियत करे तो उसका फल अल्लाह पाक देता है। और तमाम नफरी थाने की बहुत अच्छी है और हमारे साथ सब मिलजुल के भाइयों की तरह ताउन करके एक दूसरे की मदद करते हैं सारे। अल्लाह ताला उसमें हमें बहुत अच्छी कामयाबी दे रहा है और मज़ीद आगे भी इंशाअल्लाह अच्छे की टोकर होना और दिन रात एक करेंगे। हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है लोगों की मदद करना, काम करना। ये एक ऐसी लानत है जैसे लोगों को कैंसर, लोगों को परेशान, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोगों को कैंसर की आबादी में जा रहे हैं। और जो हमसे जितनी कोशिश जब तक मेरी तैनाती है कि मगरिब का टाइम है, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कहता हूँ इंशाअल्लाह दिन रात एक करके मेहनत करूँगा। सिला अल्लाह देगा, अल्लाह ने दिया है। जो इंसान मेहनत करे उसका सिला अल्लाह पा देता है। और इंशाअल्लाह ताला मेरा ये वादा है, आपसे भी वादा है, आवाम से भी वादा है, उन माओं से भी वादा है, जब तक मेरी पोस्टिंग रहेगी इंशाअल्लाह ताला यह नाम है, यहाँ मैं मंशात बिकने दूँगा और ना ये मंशात को वालों का गड़ा आबाद कर दूँगा। बस अल्लाह ताला ऐसी हिम्मत दे, ताकत दे और आप लोग भाइयों को ताउन रहे, लोगों को ताउन रहे तो अच्छी तवक्को रखोगे हमसे इंशाअल्लाह। आपने जिक्र किया मंशियात फरोशों का, तो बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं मंशियात फरोशों के खिलाफ। बड़ी मकदार में थाना पाक कॉलोनी पुलिस ने मंशियात भी बरामद की है गिरफ्तार मुल्ज़मान से। तो सर, गिरफ्तार मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए हैं थाना पाक कॉलोनी की हदूद में, किस तरीके से ये मंशियात ला रहे हैं और किस तरीके से फ़रोख्त कर रहे थे? ये काफ़ी अरसे दराज से यहाँ मंशात के अड्डे बन चुके हैं। इनकी पनाह गाहें हैं। ये रोनी टाइप के लोग खड़े करते हैं, इनको भी माल सप्लाई होता है तो ये यहाँ लाके बेचते हैं। अपने जगह जगह शैतान चौक हो गया, काशिफ डाटा का अड्डा हो गया, छोटा रियासत, आजी रियासत, छोटा रियासत, उसका अड्डा हो गया, वो अपने नौकरी ख़त्म कर दिए। इनके अड्डे को मसमार कर दिया मैंने, वहाँ पे आग लगा दी है। और लिहाजा अल्लाह ताला चाह तो जब तक मेरी तैनाती रहेगी ये नौकरी ख़त्म हो गई और मैं हर आधे घंटे बाद अपनी गश्त का अंदर गश्त करता रहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आई है और अल्लाह ताला ने चाह तो उससे ज़्यादा बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल, हम मौजूद थे थाना पाक कॉलोनी की हदूद में, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना पाक कॉलोनी राजा खालिद,
जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में मुकीम बच्चों की तफरीह के लिए मैजिक शो का इनेकाद किया गया। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न शुएब इकबाल सैयद तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जबकि एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, DGPH मोहम्मद इकराम मलिक, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्ला, इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो अदनान लुकमान भी इस मौके पर मौजूद थे। मैजिक शो में मुख्तलिफ करतब दिखाए गए जिन्हें बच्चों ने खूब इंजॉय किया। इस मौके पर DGPH मोहम्मद इकराम मलिक के हमरा बच्चों में गिफ्ट्स और खाना तकसीम करते हुए कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि ब्यूरो में मुकीम बच्चों की देखभाल हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ब्यूरो में मुकीम बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और बच्चों के लिए खेलों और दूसरी तफरीही सहूलियात का बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने मैजिक शो के इनेकाद पर DGPH मोहम्मद इकराम मलिक को खराज तहसीन पेश किया। शामिल करते हैं पीरमहल से हमारे नुमाइंदे खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीरमहल जिला भर में वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर टोबा मिसबाह इस्लाम की ज़ेर निगरानी बिजली चोरों के खिलाफ कामयाबी से ऑपरेशन जारी। रवां बरस में अब तक जिला भर में 541 बिजली चोर पकड़ लिए गए। बिजली चोरों को जुर्माने की मद में 6.5 करोड़ के भारी जुर्माने भी किए गए हैं। SE फैस्को टोबा मिसबाह इस्लाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अब तक बिजली चोरों से सरकार को नुकसान पहुँचाने की मद में 5.5 करोड़ रुपए वसूल भी हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन और सेक्रेटरी तवानाई की हिदायत पर फैस्को की टास्क टीमें जिला भर में दिन रात इन एक्शन हैं। बिजली चोरी संगीन जुर्म है, मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। गोजा में SP इन्वेस्टिगेशन टोबा टेक सिंह की सरबराही में सर्कल गोजा की क्राइम मीटिंग में DSP समेत तमाम थानों के SHOs के साथ साथ तमाम थानेदारों ने शिरकत की। थानों के SHOs ने इनको क्राइम के हवाले से आगाह किया। SSP मलिक मोहम्मद जफर ने तमाम सरान को क्राइम को कंट्रोल करने की हिदायत। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह की खुसूसी हिदायत पर डायरेक्टर ORIC डॉक्टर मीर हसन खोसू की जानिब से दूसरा एक रोज़ा रिसर्च पोस्टर कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद तहकीकी पोस्टर नुमाइश के लिए रखे गए। इस तहकीकी नुमाइश में यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम सभी कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेजुएट तलबात ने भरपूर हिस्सा लिया। तकरीब का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हम तहकीकी पेपर्स को बैनुल अक़वामी जरीदे में शाया करवाएंगे और यूनिवर्सिटी ऐसे तहकीक चाहते हैं जिसका सीधा फ़ायदा आम लोगों को पहुँचे। डॉक्टर मीर हसन खोसू ने कहा है कि ये अपनी नौइयत का दूसरा कामयाब तहकीकी पोस्टर कॉम्पिटिशन है और यूनिवर्सिटी तहकीक को फ़रोग देने का अज़म रखते हैं। प्रिंसिपल चांदका मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर अहमद सोमरू ने ORIC टीम की काविशों को सराहा। वाइस चांसलर की जानिब से पेश किए गए 10 बेहतरीन रिसर्च पोस्टर के लिए 10,000 नकद इनामात और सर्टिफिकेट दिए गए। फैकल्टी मेंबरान और पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी एजाज से नवाजा गया, जिसमें डॉक्टर MP शाहानी, प्रोफेसर सिराजुद्दीन सोमरू और डॉक्टर कुरातुलैन ने पहली 3 पोजीशन हासिल की। जजिस के पैनल में जामिया कराची से प्रोफेसर मेहताब आलम, डॉ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर M बिलाल उस्मान, माया नाज, पीडियाट्रिशियन प्रोफेसर सैफुल्ला जामरू, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद अब्बासी और डॉक्टर सैयद फैजान शाह शामिल थे। डेन प्रोफेसर करार शाह, डेन प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ शेख, प्रोफेसर डॉक्टर सलीम शेख, प्रोफेसर सईद अहमद शेख, डायरेक्टर HR जिब्रान जफर पीरजादो, डायरेक्टर DPT डॉक्टर मुकेश कुमार, प्रिंसिपल नर्सिंग प्रोफेसर गुलाम अब्बास बनोर, मुमताज़ बर्रू, सुल्तान अहमद भुट्टो, राशिद जावेद अबरू, सुमेर अहमद दिल समेत फैकल्टी अफसरान और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज़ माहिर तालीम जिला नारोवाल की तहसील जफरवाल से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ कमाल अपनी 34 साला मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो गए। इस सिलसिले में मीरपुर के मुकामी होटल में एक खसूसी और यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रिंसिपल साबिर हुसैन मलिक, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन अफजलपुर मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, फैमिली मेंबरान और जुमला स्टाफ ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रिंसिपल साबिर हुसैन मलिक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ कमाल का तालीम के साथ लगाव बखूबी अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपनी रिटायरमेंट के मौके पर भी अपनी PhD की डिग्री हासिल करने के लिए कोशा है। रिटायरमेंट की तकरीब के अलविदाई खिताब में प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ कमाल ने कहा है कि एजुकेशन कॉलेज में 21 साल का अरसा मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा, जिसमें मुझे बहुत अच्छे साथी प्रोफेसर और तालिब इल्म मैसर हुए, जिनकी मोहब्बतों का हमेशा से मकरूज रहूंगा। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल, स्टाफ और फैमिली की तरफ से प्रोफेसर आसिफ कमाल को शील्ड और कीमती तोहफे भी पेश किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम मेहमानों की तवाज़ा लजीज खानों से की गई।
खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां मुकामी होटल में ब्यूटी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ब्यूटी क्लास के ऑर्गेनाइजर जाहिद अली और मिसेज जाहिद थे। इस ब्यूटी वर्कशॉप के मेहमान खसूसी प्रोफेसर नईम लाहौरी, सीनियर नायब सदर आल पाकिस्तान ब्यूटी एंड हेयर फेडरेशन लाहौर थे, और मैनेजमेंट के फराइज शहबाज मजीद, मिस्टर जोजो हेयर टेक्निकल एडवाइजर स्पेशलिस्ट हेयर एक्सपर्ट ने अदा किए। मुल्तान शहर से जहूर चौहान, सीनियर कोऑर्डिनेटर ऑफ आल पाकिस्तान फेडरेशन ने खसूसी शिरकत की। ब्यूटी क्लास में मशहूर टिकटॉकर्स में से गुलफाम गोल्टन, इम्तियाज राजपूत, अदनान भट्ट भी शरीक हुए। HB प्रोडक्शन के CEO हनी बाबा ने भी इस ब्यूटी वर्कशॉप को सपोर्ट किया, और मारूफ कॉमेडियन गुफार लहरी के लतीफ़े और अदाकारी ने माहौल को चार चांद लगा दिए। इस ब्यूटी वर्कशॉप के स्पॉन्सर गोल्डन किट के CEO इमरान सिंधु और फरमान सिंधु हेयर एंड ब्यूटी कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर थे। जी आज की क्लास बड़ी बेहतरीन रही। जी आज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन रही। जैसा कि आपको पता है कि आल पाकिस्तान फेडरेशन के नायब सदर प्रोफेसर नईम लाहौरी और उनके साथ उनकी पूरी टीम, गोल्डन कट सलून की पूरी टीम, इमरान सिंधु, फरमान सिंधु, अपनी पूरी मेकअप आर्मी के साथ वहाँ पे मौजूद थे। मॉडल्स को भी इन्होंने मतलब रेडी किया, तैयार किया, और इनके साथ साथ इस्लामाबाद से आई हुई मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने क्लास में मतलब ट्रेनिंग दी, लड़कियों को नई टेक्निक सिखाई, बड़ी उम्दा तरीके से उन्होंने सीखी। उसके साथ साथ मैं शहबाज मजीद जो एज आ होस्ट स्टेज के फ्राइज सर अंजाम दिए, जबकि मैं भी इस फील्ड का हिस्सा हूँ, एज आ टेक्निकल एडवाइज़र काम करता हूँ, लेकिन अपनी फील्ड में एज आ होस्ट भी पहचाना जाता हूँ। तो इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ टिकटॉकर्स का, जो इम्तियाज़ राजपूत बड़े मारूफ टिकटॉकर और अदनान भट्ट टिकटॉकर वो भी मौजूद थे। इसके साथ साथ HB प्रोडक्शन के CEO हनी बाबा वो भी मौजूद थे। हम तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करते रहे हैं बीच बीच में। और ऑन न्यूज़ टेलीविज़न के तवस्सल हम आपको पैगाम देते हैं कि हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री के इस तरह के होने वाले प्रोग्राम में आप भी शमूलियत कीजिए और हमारे हौसले का बाजू बने। बहुत शुक्रिया शहबाज मजीद, मिस्टर जोजो, अल्लाह हाफिज़। अब रुक करते हैं रोशनियों के शहर कराची का, जहां गुज़िश्ता एक माह में जिला वेस्ट पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए दर्जनों स्ट्रीट क्रिमिनल्स को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। जिला वेस्ट में स्ट्रीट क्राइम में बड़ी कमी पर इलाका मकीनों, सियासी समाजी शख्सियात, ताजुर बरादरी ने फूलों के हार और मिठाइयाँ लेकर थानों का रुख कर लिया। कराची से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद आमिर SSP वेस्ट के दफ्तर में मौजूद हैं, जहाँ SSP वेस्ट हफीजुर रहमान बुगटी से स्ट्रीट क्राइम में बड़ी कमी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, मजीद अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है SSP वेस्ट हफीजुर रहमान बुगटी साहब। अच्छा सर, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बेहतरीन कार्रवाइयाँ जारी है ज़िला वेस्ट में, मगर आपके ज़िला वेस्ट में एक थाना है पाकिस्तान बाज़ार, वहाँ पर SHO पाकिस्तान बाज़ार ने बेहतरीन कार्रवाइयाँ की है। इलाका मकीन अप्रिशिएट करने के लिए पहुँचे, सियासी जमातें भी अप्रिशिएट करने के लिए पहुँचे। तो मज़ीद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखें, आप ठीक कह रहे हैं, SHO इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी SHO भी मेहनत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हमने एक महीने के अंदर 26 गैंग्स बस्ट आउट किए हैं और टोटल 67 एक्यूज़ हमने अरेस्ट किए हैं, और हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो गैंग्स हैं ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो हमारी विंग है इनकी शनाख्त पीरियड कराएँ और ये लंबे अरसे के लिए जेल जाएँ। और हमारी शाहीन फोर्स जहाँ पे डेली बेसिस पे पेट्रोलिंग कर रही है, हमने पेट्रोलिंग प्लान अपना बनाया हुआ है। और आपने ये नोट किया होगा कि अब 15 की कॉल्स में काफ़ी कमी आई है, CPLC के फिगर्स हमारे बड़े बेहतर हुए हैं, और इस वक्त आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के क्राइम जो है ना डिक्लाइन की तरफ है और कंट्रोल में है, और इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद नलीफाई करेंगे। आपके ज़िला वेस्ट में थाना मोमनाबाद की हदूद में मंशियात फरोशी का काम बड़ी तेज़ी से जारी था, मगर आपकी ज्वाइनिंग के बाद वहाँ पर बड़ी कार्रवाइयाँ की गई है। SHO थाना मोमनाबाद की जानिब से हाई फाई डीलर्स वहाँ से गिरफ़्तार किए गए हैं, मगर वहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे रानी मोहल्ला कहा जाता है। तो वहाँ पे तंग गलियाँ हैं जहाँ पर मंशियात फरोश बआसानी फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। तो वहाँ पे मंशियात फरोशी का गुनोना काम रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जाए? देखें, ऑर्गेनाइज क्राइम पे इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस सर गुलाम नबी मेमन का ज़ीरो टॉलरेंस है, और हम उनके जो है ना अंडर कमांड ऑफिसर्स हैं उन्हीं की पॉलिसी को टो कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम को हम निप फ्रॉम द बर्ड करेंगे और इंशाल्लाह इसको हम ज़ीरो करेंगे। और टारगेटेड ऑपरेशन हम ऑलरेडी भी कर रहे हैं, जितने भी डेंस हैं इनके ख़िलाफ़ हम कंप्रिहेंसिव सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन भी करेंगे, और हमारी कोशिश यही होगी कि ये जो
हमारी जो न्यू जनरेशन इनके फ्यूचर को ये तबाह कर रहे हैं, इनको हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और अपनी जनरेशन को बचाएँ ख़राब होने से। ज़िला वेस्ट में सिंध पुलिस अपना काम कर रही है, मगर ज़िला वेस्ट में जराइम की रोकथाम के लिए यहाँ की आवाम के लिए उन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम है? यही है कि जहाँ पे ख़राबी होते हुए देखें उसको रिपोर्ट करें। जिसके साथ जो वारदात हो, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो, 15 पे ज़रूर कॉल करें ताकि डाटा जो है ना हमारा डाटाबेस बने, और अपनी FIR करवाएं, अपनी इंसिडेंट को रिपोर्ट कराएं, अपनी क्राइम को रजिस्टर करें। जहाँ पे क्रिमिनल्स अगर आसपास मोहल्ले में नेबरहुड में रह रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें, ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन दें। इंफॉर्मेशन की फ़्लो चलनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे SSP ज़िला वेस्ट हफीज़ुर रहमान भुट्टी, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।